स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही है जिसमें खाना जो है वो टेबल पर रखा हुआ है और ये वो खाना है जो बर्बाद हो चुका है, जो खाने वाले आधा खाकर छोड़कर जा चुके हैं। जी हां, ये तो एक तस्वीर या दो तस्वीरें किसी ने ले ली है शादी हॉल की, जहां मुसलमान आज स्टैंडर्ड खाना दे रहे हैं, स्टैंडिंग खाना दे रहे हैं, बफेट जिसे कहते हैं वो खाना दे रहे हैं। गधे घोड़ों की तरह छोड़ दिया जाता है, चावल इधर, रोटी उधर, सलाद इधर, पानी उधर। आपको जो चाहिए आप घूमो, आप फिरो, लोगों से बचते बचाते पलेटे कपड़े बचाओ, अपने आप को बचाओ, फिर जाकर वहां लाइन में लग जाओ और फिर जब आप प्लेट में उतारो ना, अगर चिकन है, अगर लेग पीस आपने ले लिया तो 10 पीछे से कानी नजर से देखते हैं, कोनी मारते हैं, देखो कैसे लेके जा रहा है। तो ये जो तूफान बदतमीजी आज हो चुकी है और ये फजूल खर्ची, फजूल खाना कितना बर्बाद होता है। ये एक शादी का मामला नहीं है, जहां जहां इस तरह का खाना दिया गया है वहां आप देखिएगा, आपका सर्वे होगा, मैंने ये सर्वे किया है कि वहां पर इतना खाना बर्बाद होता है, इतना चिकन, मटन और चावल, तमाम चीजें बर्बाद हो जाती है, जिससे रिस्क की बेअदबी होती है। हम कदर नहीं कर रहे भाई इस रिस्क की। खाने वाले जो खाते हैं जाकर वो आधा बर्बाद करते हैं। क्यों भाई? अपने घर पे तो जो बोटी होती है और गर्दन होती है ना चिकन की, उसका भी कचूमर बना देता है, बिल्कुल ऐसे कर देता है, आटे की तरह पीस लेता है, इतना उस हड्डी को चबाता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं है। गोल गप्पे का बचा हुआ पानी तक पी जाता है, उसको नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो इसकी जेब खास से खरीदा गया है। चिकन इसके घर पे बचा है तो कोई हड्डी जो है ऐसी नहीं है जो चूस कर ना फेंकता हो, कोई बोटी ऐसी नहीं है जिसको खाना जाता हो। क्यों? क्योंकि इसकी जेब से जाता है। और शादी में जो है वो इसकी जेब से जाता नहीं है, वो तो उसकी जेब से जाता है जो लड़की वाला है, जो खिलाता है। लेकिन आज ये मुसलमानों की शादियों में इस तरह जो खाना दिया जाता है, चोंच लड़ाई वाला, झगड़े फसाद वाला, तूफान बदतमीजी वाला, इस्लाम इसे मना करता है। लेकिन मुसलमान आज कर रहे हैं, गुनाहगार हैं। खिलाने वाला गुनाहगार है, याद रखिएगा, क्योंकि इस्लाम ने मना फरमाया है। अरे आप देखें जो इस्लाम ने तरीका दिया वो कितना अच्छा दिया है। आज पानी पीने के तरीके को साइंस ने ये कहा है, जो इस्लाम ने कहा है वो राइट तरीका है, उसी तरीके से अगर आप पानी पियोगे तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। अरे इस्लाम कहता है आप सीधे हाथ से पिए, 3 सांसों में पिए, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह पे खत्म करें। अब लेकिन हमारा तरीका कार क्या बन गया है? हमने बॉटल निकाली फ्रीज से, लगाई मुंह पे, डकर डकर पी गए उसको, बिल्कुल गधे की तरह, सांस नहीं लिया है, उल्टे हाथ से पीते हैं। हार्ट इधर होता है, दिल जिसे कहते हैं ना हम, उल्टी साइड में होता है। क्योंकि मैं जो है सेल्फी वाले कैमरे से वीडियो बना रहा हूं तो मेरा उल्टा हाथ आपको सीधा लगेगा और सीधा हाथ उल्टा लगेगा। क्योंकि एक वीडियो में भाई एक कमेंट्स भी कर रहे थे, क्योंकि मैं सीधे हाथ से चाय पी रहा था, वो कह रहे थे कि हजरत हो के उल्टे हाथ से पीते हैं, क्योंकि इसमें उल्टा दिखाई देता है, समझ रहे हैं। लेकिन बात मैं सीधी कर रहा हूं, बात उल्टी नहीं है, बात सीधी है। तो ये समझ लें आप कि हम अगर उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से पानी पिएंगे तो हार्ट पे असर होता है, खड़े होकर पिएंगे तो हार्ट पे असर होता है, जिससे दिल की बीमारी पैदा होने का ज्यादा इम्कान होता है। इसीलिए नबी पाक ने इरशाद फरमाया बैठकर पानी पियो, 3 सांसों में पानी पियो। तो साइंस इस बात को कहती है कि जो तरीका इस्लाम ने बताया है वो राइट तरीका है। इसी तरीके से आप पानी पियोगे तो आप तमाम बीमारियों से महफूज हो जाओगे। लेकिन आज हमने वो इंग्लिश कल्चर को अपना लिया, मगरिबी तहजीब को अपना लिया है यार। जो खड़े होकर खाना होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड दिया, वीआईपी। अगर ये वीआईपी है तो गधा तो रात दिन खड़े होकर खाता, तो वो हमसे बड़ा वीआईपी है ना। घोड़ा सबसे बड़ा वीआईपी हो गया, जितने जंगली जानवर हैं वो सबसे बड़े वीआईपी हो गए, क्योंकि वो खड़े होकर ही तो खाते हैं, वो तो खड़े होकर पेशाब पखाना भी करते हैं। लेकिन हम में बस इतनी कमी है, आज लोग पेशाब भी खड़े होकर कर रहे हैं, है ना, और सब आप जानते हैं। तो ये तरीका जो है, ये खाने की बर्बादी जो है, एक एक दाने का हिसाब होना है।
अगर कहीं पर ऐसा खाना कोई दे रहा है और आप पहुंच गए तो आप बहुत मुख्तसर सा लेकर एक कोने में बैठ के खाएं, इतना ही ले जितना आप खा सके। ज्यादा बोटियों के चक्कर में, ज्यादा रोटियों के चक्कर में आज प्लेट को भर तो लाते हैं। होता क्या है, आदमी होपलेस हो जाता है, क्योंकि भीड़ होती है, और भीड़ होती है तो वो जाता, वो समझता है कि दोबारा आना ना पड़े, इसलिए वो उसको बिल्कुल फुल कर लेता। लबरेज सलाद लटक रही होती है, रोटी इधर होती है, और वो उसका शोरबा जो होता है वो टपक रहा होता है। इस कंडीशन में वो प्लेट भर के लाता है। अब जो खा रहा है उसको जो खाते खाते नजर में आ जाता है अभी तो गोलगप्पा बाकी है, अभी तो उधर मटर पनीर भी रखा हुआ है, तो वो भरी हुई प्लेट को वहीं छोड़ के गोलगप्पों की तरफ चला जाता है, आइसक्रीम की तरफ चला जाता है। ये उस खाने में ज्यादा होता है जिसे हम खड़े होकर कहते हैं, स्टैंडिंग जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, जो जिहालत से भरा हुआ खाना होता है, उस खाने में ये बर्बादी होती है खाने की। तो जो लोग जाएं ऐसी शादियों में तो भाई इस तरह खाने की बर्बादी ना करें। ज्यादा मैं ये कहूंगा मुसलमानों को चाहिए कि खाना अगर खिलाना है तो कुर्सी और टेबल पे लगा के आप बिल्कुल खाना खिलाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी और आपके लिए जो खर्च ज्यादा है उसमें कमी आएगी। ज्यादातर स्टैंडिंग खानों में हमने देखा कि खाना खत्म हो जाता है और बेइज्जती होती है उसकी जो खिलाने वाला होता है। ज्यादातर देखा कि कुछ आइटम खत्म हो जाते हैं। एक जगह तो बारात गई थी कि और खाना यही था खड़े होने वाला। अब गांव की बारात थी भाई, चिकन पहले चल रहा था, सब चिकन पे भिड़ गए। जब चिकन पे भिड़े तो इसमें एस्टिमेट क्या होता है, जो स्टैंडिंग खाना लगाते हैं ना, आदमी सोचता थोड़ा चिकन खाएगा, थोड़ी बिरयानी खाएगा, थोड़ी रोटी खाएगा, थोड़ा सा ये खाएगा, वो खाएगा, गोलगप्पे लेगा, टिक्की लेगा, और बहुत से आइटम होते हैं। तो लेकिन हुआ क्या, सब लोग भूखे थे, चिकन पे भिड़ गए, चिकन पहली बार में खत्म कर दिया। अब एक कोट पैंट में था, वो बिगड़ रहा था, चिकन खत्म हो गया, चिकन खत्म हो गया। तो लड़की का बाप बोला इस कोट पैंट को बचा के ले जा। मुझे क्या मालूम था कि तुम जानवरों को लेकर आ रहे हो, मैं तो इंसान समझ रहा था कि सब मिलके खाएंगे तो मेरा खाना पूरा हो जाएगा, तुम तो एक ही चीज पे भिड़ गए। तो भैया ऐसा हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि इस्लाम ने जो सिंपल तरीका दिया है उस तरीके से खाना खिलाएं, खाने में बरकत होगी, इज्जत भी बढ़ेगी, और खाना जो है वो बीमारी बख्श नहीं होगा, वो नफा बख्श होगा, शिफा बख्श होगा। ये याद रखिएगा। आप क्या कहेंगे ऐसे खानों के बारे में? कमेंट्स करके आप बताएं और वीडियो को शेयर करें।